من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العلي العظيم. मेरी मोहतरम दीनी माए और बहनें, अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा करम, एहसान और फ़ज़ल फ़रमाया कि अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसा दीन अता फ़रमाया जिस दीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद पसंद फरमाते। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर खुद इरशाद फरमाते हैं इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा, सबसे ज़्यादा महबूब अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। अब अंदाज़ा लगाएं कि जिस दीन को सारी कायनात और सारी दुनिया के बादशाह ने पसंद फरमाया और जिस दीन को अपना महबूब बनाया, वो दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको और मुझे अता फरमाया। अब अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है कि हम कितने बड़े किस्मत वाले हैं कि हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इंसानों का सिलसिला शुरू हुआ और क़यामत तक इंसानों का सिलसिला जारी रहेगा। उन तमाम इंसानों के अंदर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन के लिए हम सबको छांटा है। हालांकि अगर गिनने जावे तो कितने करोड़ों खरबों अबजों लोग होते हैं कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितने इंसान आज तक दुनिया में आए और क़यामत तक कितने आएंगे। उन तमाम के अंदर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको अपने दीन के लिए छांटा है। ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है, ये गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम इसके ऊपर अगर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहें और पूरी ज़िंदगी हम सजदे में गुजार देंगे अल्लाह के शुक्र को अदा करने के लिए, तो भी अल्लाह की इस नेमत उज़्मा और इतनी बड़ी नेमत का शुक्रिया हम अदा नहीं कर सकते। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको अता फरमाई। लिहाजा हम सबको चाहिए कि रोज़ाना 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपने पूरी दुनिया के इंसानों में से छांट कर ऐसा दीन जिसको आपने पसंद फरमाया और जिस दीन की खातिर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमोबेश 1,24,000 अम्बिया को दुनिया के अंदर भेजा और उन अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकालीफ, हालांकि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब तरीन बंदे होते हैं, उसके बावजूद उनकी तकालीफ को देखना गवारा किया
लेकिन दीन दुनिया से मिट जाए इसको गवारा नहीं फरमाया। ऐसा दीन अल्लाह ने हम सबको अता फरमाया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको दे दिया, और ये दीन हम तक कैसे पहुंचा है उसकी अगर हम किताबों का मुताला करें और किताबों के अंदर पढ़े और इस्लाम की तारीख़ को पढ़े तो ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी गई हैं हम तक दीन को पहुंचाने के लिए कि अगर उन वाक़यात को पढ़े तो पढ़ते पढ़ते आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे अल्लाह के बंदों ने और अल्लाह की बंदियों ने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं हम तक दीन पहुंचाने के लिए। अब दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान फरमा कर हमको अता फरमा दिया, लेकिन क्या सिर्फ हमारा नाम मुसलमान हो और हमारा नाम मुसलमानों की फहरिस्तों में हो दुनिया के एतबार से इतना काफ़ी है? नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि दीन का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो मुतालबा है वो मुकम्मल दीन हमारी ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी है। आधा दीन अगर हमारी ज़िंदगी में होगा और आधा नहीं होगा तो अल्लाह की तरफ से मदद का कोई वादा उसके ऊपर पूरा नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह की तरफ से मदद का जो वादा है, बरकतों का जो वादा है, अल्लाह की रहमत का साया हम पर हो, उसका जो वादा है वो उसी वक्त हो सकता है जबकि पूरा का पूरा दीन हमारी ज़िंदगी में हो। अब पूरा का पूरा दीन क्या है? तो पूरा का पूरा दीन ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन कामों के करने का हुक्म हमें दिया है उन हुक्मों पर हम चलने वाले बन जाएं, और जिन कामों से हमें रोका है उससे हम रुक जाएं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक हमारी ज़िंदगी को गुजारने लगे। ये है पूरा का पूरा दीन। अगर ये पूरा पूरा दीन हमारी ज़िंदगी में आ गया तो फिर ईमान वालों को कुरान करीम के अंदर और अहादीस नबविया के अंदर ईमान वाले बंदों को और ईमान वाली बंदियों को जो बशारतें सुनाई गई हैं और जो अल्लाह की मदद के वादे किए गए हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम वादे पूरे होंगे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वादा खिलाफी नहीं फरमाते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो वादा पूरा फरमाने वाले हैं। फमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। कि अल्लाह की सुन्नत ये है कि अल्लाह अपने दीन पर चलने वाले बंदों को कभी ज़लील और रुस्वा नहीं फरमाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि दीन को पूरा का पूरा हम अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें। अब दीन को पूरा का पूरा ज़िंदगी में दाखिल करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? फरमाया दीन पूरा का पूरा जो है उसमें अल्लाह के अहकामात हैं। अल्लाह के अहकामात में नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। ये तमाम अल्लाह के अहकामात हैं। ये अल्लाह के अहकामात को पूरा का पूरा हमें अपनी ज़िंदगी में दाखिल करना होगा। जब अल्लाह का दीन हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगा तो ज़िंदगियाँ सुकून वाली बन जाएगी। हमारे घरों का माशरा जन्नत वाला बन जाएगा, खुशगवार माशरा बन जाएगा। घरों के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, घरों में बरकतें आएगी, आपस में मोहब्बतें होगी, अल्लाह की रहमत उन घरों पर नाजिल होगी। तो दीन तो अल्लाह ने हम सबको दे दिया,
अब ये दीन हम तक जो पहुंचा है वो कैसी कैसी कुर्बानियों से पहुंचा है, उन वाक़यात को अगर बयान करने बैठे तो दिन नहीं, महीने नहीं, साल गुजर जाएंगे कि ऐसे ऐसे वाक़यात तारीख की किताबों में भरे पड़े हैं। लेकिन मैं नमूने के तौर पर आप हजरात के सामने उम्मत की औरतों के कुछ वाक़यात रखूँगा ताकि हमें पता चले कि दीन की खिदमत और दीन की इशाअत और दीन के फैलाने की फ़िक्र सिर्फ मर्दों ने ही नहीं की, बल्कि उतनी ही जिम्मेदारी औरतों ने भी निभाई है। इसलिए कि हर ईमान वाला बंदा और हर ईमान वाली बंदी जब कलिमा पढ़ लिया और ईमान के अंदर दाखिल हो गए, उसके बाद हर एक जिम्मेदार है। इसलिए मैंने कुरान करीम की एक आयत जो तिलावत की, उसके अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारो, ए ईमान वाले बंदो और ए ईमान वाली बंदियों, अपने घर वालों को, पहले अपनी ज़ात को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारो, जिसका ईंधन पत्थर, इंसान और पत्थर है। तो ये जिम्मेदारी है। सबसे पहले हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह का दीन जिंदा हो। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दीन पूरा का पूरा हमारी ज़िंदगी में, दूर की बात, अल्लाह का एक अहम तरीन हुक्म नमाज जैसी इबादत हमारी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में है। हम पूरे गांव के एतबार से अगर देखने जावें तो 7% या ज़्यादा से ज़्यादा 10% नमाजी पूरे गांव के एतबार से, चाहे मर्दों में हो चाहे औरतों में हो, 10% नमाजी हमें मिलेंगे और 90% तबका बेनमाजी। अब अंदाज़ा लगाएं, जिस गांव के अंदर 90% बेनमाजी हो, उस गांव के ऊपर अल्लाह की रहमत कैसे आ सकती है? उस गांव के ऊपर अल्लाह की मदद कैसे आ सकती है? उस गांव के ऊपर अल्लाह की बरकतें कैसे आ सकती हैं? अल्लाह हिफाजत फरमाए, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का गुस्सा गांव पर आ जाए। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी ज़िंदगी के लाइन की फ़िक्र करना है कि अल्लाह का कोई हुक्म हमसे टूट ना जाए। इसलिए कि दीन ऐसे खेल कूद के साथ हमारी हम तक नहीं पहुंचा है, बल्कि कितनी सहाबियात ऐसी हैं जिन्होंने दीन की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा जब इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के दीन को अपनाया, तो अबू जहल मलऊन ने इतनी तकलीफ़ें पहुंचाई हैं कि उन तकालीफ को बयान करते करते आंखों से आंसू जारी हो जाए, हत्ता के आखिर में नाजुक हिस्से में बर्छा मारकर हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद कर दिया। मक्का की कड़ी धूप, जो हमारे मुल्क से कई गुना ज़्यादा सख्त गर्मी मक्का के अंदर पड़ती है, हिजाज़ मुक़द्दस के अंदर, ऐसी सख्त गर्मी में लोहे का लिबास पहनाया जाता था और ऐसा लिबास पहनाकर धूप के अंदर तपती हुई रेत पर डाल दिया जाता था। हम और आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी सर्दी का ज़माना है, अभी तो गर्मी का ज़माना शुरू नहीं हुआ है, तो बग़ैर चप्पल के हम थोड़ी देर धूप में खड़े रह नहीं सकते। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लोहे का लिबास पहनाकर तपती हुई रेत, वो भी मक्का जैसे हिजाज़ मुक़द्दस की गर्मी, शदीद तरीन गर्मी में, और वो भी गर्मी के ज़माने में
तपती हुई रेत पर सुलाया जाता था, क्या हशर होता होगा। हम थोड़ी देर अपने आप को तन्हाई में बैठकर सोचे कि दीन की खातिर उस अल्लाह की बंदी ने कितनी बड़ी तकलीफें सही हैं। भूखा रखा जाता था, प्यासा रखा जाता था। अबू जहल हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक खंभे से बांध देता था, भूखा प्यासा रखता था और कहता था कि दीन से हट जाओ वरना इसी तरह मर जाओ। लेकिन कुर्बान जाए हम हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर वालों पर, कि इतनी बड़ी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के बाद भी अल्लाह के दीन को हाथ से जाने नहीं दिया। हज़रत हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब उनके पास से गुज़र होता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको सब्र की तलक़ीन फरमाते कि ए यासीर के घर वालों, सब्र करो, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए जन्नत में बहुत अच्छा अल्लाह पाक ने ठिकाना बना रखा है। ये तकालीफ़ें हैं, लेकिन दीन के ऊपर से नहीं हटे। आज अल्लाह हमको माफ़ फरमाए, हम अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे। छोटी से छोटी बात पर हमारी नमाज़ें छूट जाती हैं, हमारे रोज़े छूट जाते हैं, हमारे कुरान की तिलावतें छूट जाती हैं, हमारा अल्लाह का जिक्र छूट जाता है, तस्बीहात की पाबंदी नहीं होती, घरों में फ़ज़ाइल आमाल और दीगर हदीस की किताबों की तालीम नहीं होती। छोटे छोटे बहाने पर अल्लाह के यहाँ हम क्या जवाब देंगे। और कल क़यामत के दिन हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामना होगा, तब क्या मुंह दिखाएंगे। जब हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि अरे अल्लाह की बंदियों, तुम तो सहूलत के साथ थी, अपने घरों में थी, तुमको दिन पर चलने से कोई नहीं रोकता था और तुम तो आसानी के साथ अल्लाह के हुक्मों पर चल सकती थी, और हमें देखो कि हमें अल्लाह के दीन की खातिर खंभों से बांधा गया, सख्त धूप के अंदर तपती हुई रेत में, और ऐसा लिबास, लोहे का लिबास पहनाकर हमें धूप के अंदर डाला गया, यहाँ तक कि हमारे जिस्मों पर धूप की तपिश की वजह से और गर्मी की शिद्दत की वजह से छाले पड़ गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ा, और तुम इतनी सहूलत के होने के बावजूद भी अल्लाह के दीन पे ऊपर अमल करके नहीं आए। बताओ हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुकाबला कैसे करेंगे, उनके सामने कैसे खड़े रहें। फिक्र करने की ज़रूरत है। घराने को दीनदार रखना और घराना दीनदार रहे, उसके लिए सबसे बड़ा काम औरत का है। इसलिए कि उस घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हम ये समझते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हर चीज़ नोट करते हैं कि अजान की आवाज़ आई, क्या मेरी माँ मुसल्ले पर खड़ी है, अजान की आवाज़ आई, क्या मेरी माँ या मेरी बहन नमाज के लिए वज़ू बना रही है, क्या अजान की आवाज़ आई, मेरा बाप मेरे घर से निकलकर मस्जिद जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा तो फिर बच्चों की ज़िंदगी में भी नमाजें कहाँ से आएगी। सिर्फ बड़ी रातें आ जाने पर और बड़ी रातों में दुआएं कर लेने पर औलाद दीनदार नहीं बन जाती, लेकिन बल्कि औलाद को दीनदार बनाने के लिए मेहनत है। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा मकाम है। वो कौन थे? कहाँ उनकी माँ जो थी वो लोगों के घरों में बर्तन धोया करती थी, लोगों के घरों में जाकर कपड़े लत्ते धोया करती थी, और उसके ज़रिए से जो आमदनी आती थी उसके ज़रिए से हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को और हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का और अपना पेट पालती थी, इसलिए कि शौहर का इंतकाल हो चुका था। एक मरतबा
हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह उनका गुज़र वहाँ से हुआ, तो उन्होंने हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह को रास्ते में देख लिया। तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह उस वक्त उस उम्र को पहुँच गए थे कि इल्म हासिल करने की उम्र थी। तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह भी किसी जगह पर काम के लिए जाते थे, नौकरी के लिए। चुनांचे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने एक मरतबा देख लिया तो उनको अपने साथ ले लिया, और साथ ले लिया हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के पास बैठ करके इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। चुनांचे रफ्ता रफ्ता उनकी वालिदा को पता चला कि मेरा बेटा तो एक आलिम साहब हैं, उसको ले जाते हैं और उसको वहाँ इल्म पढ़ाते हैं। तो वहाँ पहुँची उनकी वालिदा और जाकर कहने लगी कि अरे इमाम साहब, आप मेरे बेटे को अपने पास इल्म सिखाने के लिए तो लाते हैं, लेकिन आप खूब जानते हैं कि मेरा शौहर, उसका इंतकाल हो गया है। मैं लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजती हूँ और लोगों के घरों में जाकर कपड़े लत्ते धोती हूँ और उसकी आमदनी से मेरा और अपने बेटे का पेट पालती हूँ। अब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ है और कमाने के लायक हुआ है, आप उसको यहाँ ले आए और आप उसको यहाँ लाकर मशगूल कर दिया तो उसकी कमाई का क्या होगा। चुनांचे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा को बड़े अच्छे अल्फाज कहे, और उनकी वालिदा भी नेक थी। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अरे बड़ी भी, आप अपने बेटे को यहाँ इल्म हासिल करने के लिए रखो और यहाँ छोड़ दो। आपका बेटा एक वक्त ऐसा आएगा, बादशाह के दस्तरखान पर बादशाह के सामने बैठकर बादाम और पेस्ता का जूस पिएगा। तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा जो थी वो दीनदार थी, नेक थी, वरना हमारे जैसे होते तो कह देते कि अभी वो वक्त तो बहुत दूर है, अभी पैसे के लाले पड़े हुए हैं, घर चलाना है, इसलिए मैं मेरे बेटे को नहीं भेजूंगी। जैसे होता है हमारे यहाँ मकतब में, कभी बच्चा शरारत करता है और उसका उस्ताद की तरफ से थोड़ी सी तंबीह की जाती है, तो बाज़ घराने ऐसे हैं कि वो शिकायत लेकर बच्चे के सामने उस्ताद के पास शिकायत लेकर के आ जाते हैं और बड़ी सख्ती का मामला उस्ताद के साथ करते हैं। अब ये बेटा अपने बाप को ये करते हुए देखेगा तो इसके दिल में इल्म की कदर कहाँ से आएगी। अब ये बेटा भी ये समझेगा कि मैं कभी भी याद नहीं करूँगा, मेरे अब्बा मेरे साथ हैं, मेरे घर वाले मेरे साथ हैं। चुनांचे वो भी क्लास में बैठ करके खेलता रहेगा और उस्ताद भी डर के मारे कि घर से शिकायत लेकर आ जाएंगे, कुछ नहीं कहेगा। तो अब ये बच्चा मदरसा का ज़माना पूरा कर देगा, और जब मदरसे का ज़माना पूरा हो गया, अब मस्जिद में रमज़ान के महीने में कुरान लेकर के सब लोग कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बेटा जब पढ़ने का ज़माना था तब माँ बाप ने उसकी साइड ली और माँ बाप ने उसकी तरफ से उस्ताद को डांटा। अब उसकी नहुसत ये है कि उसको अलहम्दुलिल्लाह शरीफ भी पढ़ना नहीं है। अब ये अपनी पूरी ज़िंदगी न कुरान की तिलावत है, न अल्लाह का जिक्र है, न दीन सीखा, न तालीम सीखी, अब ज़िंदगी वैसे ही ज़ाय होगी। माँ बाप जब कब्रों में चले जाएंगे तो कौन पढ़कर बख्शेगा। यही तो औलाद है। अगर ये पढ़ी, अगर इनके अंदर दीन की फिक्रें आई और अगर इनके अंदर कुछ दीन आया तो यही औलाद पढ़कर बख्शेगी। वरना अगर औलाद बेदीन रही तो माँ बाप कब्र में जाने के बाद भी उनको चैन सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए कि उनको उस लाइन की भी सज़ा होगी कि तुमने अपनी औलाद को दीन क्यों नहीं सिखाया। चुनांचे हज़रत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा समझ गई और उसने अपने बेटे को हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ने के लिए छोड़ दिया, और वो अपनी मेहनत करती रही, अपना भी पेट पालती रही और अपने बेटे का भी पेट पालती रही।
चुनांचे एक वक्त गुजरा, एक अरसा गुजरा, हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े अल्लाह वाले, बल्कि इतने बड़े आलिम कि हमारे यहाँ जितने मसाइल है और फतावा है और हमारा फ़िक़ह जो चलता है उसमें हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के फतावा भी और मुफ्ता भी कौल भी मौजूद है। तो वक्त गुज़रता रहा, एक मरतबा एक मसला आ गया हारून रशीद के यहाँ पर। हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, अल्लाह वाले थे, साथ में बादशाहत भी बहुत बड़ी बादशाहत थी उनकी। तो एक मसला आ गया। मसला तो चूँकि उन्होंने अपनी बीवी से ये कह दिया था कि सुबह तक अगर तू मेरी बादशाहत का जितना रकबा है, यानी जितनी ज़मीन पर मेरी बादशाहत है उसके अंदर रही सुबह तक, तो तुझे तलाक। अब हारून रशीद ने ये जुमला तो कह दिया, लेकिन बाद में पछतावा हुआ। तो उसने शहर के तमाम बड़े बड़े उलमा को जमा किया, तमाम बड़े बड़े मुफ्तियान को जमा किया, और तमाम मुफ्तियान हारून रशीद के दरबार में हाजिर हो गए। अब बहस ये छिड़ी। हारून रशीद ने कहा कि भाई मुझसे ये जुमला निकल गया है और मैंने ये शर्त लगा दी है कि मेरी मिल्कियत की जितनी ज़मीनें हैं और जितनी ज़मीन पर मैं बादशाहत करता हूँ, अगर सुबह तक मेरी बीवी उससे बाहर न निकली तो फिर उसको तलाक है। और हारून रशीद की बादशाहत तो बहुत लंबे चौड़े ज़मीन पर थी, बहुत लंबे चौड़े और रकबे पर, और बहुत लंबी चौड़ी बादशाहत थी। एक रात में वो सफ़र पूरा तय नहीं हो सकता था। चुनांचे सबने कहा कि हारून रशीद, आपने ये जुमला बोल दिया है और कितनी भी तेज़ सवारी आप ला दे, आपकी बीवी सुबह तक इस ज़मीन के इतनी ज़मीन से बाहर नहीं निकल सकती जितनी आपकी मिल्कियत में और आपकी बादशाहत में। चुनांचे तलाक वाक़ हो जाएगा। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह एक कोने में बैठे हुए। हारून रशीद ने पूछा कि इमाम साहब आप क्यों चुप चुप बैठे हैं, आप तो कुछ कहिए। तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हारून रशीद, तू अपनी बीवी की रात अल्लाह के घर में मस्जिद में गुजरवा दे, इसलिए कि अल्लाह का घर किसी की बादशाहत में नहीं होता, वो तो अल्लाह का होता है। जब ज़मीन मस्जिद के लिए दे दी गई तो ज़मीन से लेकर आसमान तक वो जगह पूरी की पूरी अल्लाह की होती है, वो किसी की मिल्कियत में नहीं होती। चुनांचे हारून रशीद को ये मसला हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने बताया। तो हारून रशीद ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को बादाम और पेस्ता का पिसा हुआ जूस का गिलास सामने किया। तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू जारी हो गए। हारून रशीद ने पूछा कि हज़रत आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मैं इसलिए रो रहा हूँ, एक वो वक्त था कि मेरी माँ जब हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास मेरी शिकायत लेकर कि मेरा बेटा, मैं घर में अकेली काम करने वाली हूँ, मेरा बेटा काम करने के लायक बना है और तुम उसको अपने पास बिठा रहे हो और इल्मे दीन सिखा रहे हो, तो मेरा घर का गुजर बसर कैसे चलेगा? उस वक्त इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी वालिदा से कहा था, ए बड़ी भी, तू अपने इस बेटे को इल्म सीखने के लिए मेरे पास छोड़ जा। एक वक्त वो आएगा कि तेरा बेटा बादशाह के दस्तरखान पर बैठकर बादाम और पेस्ता का जूस पिएगा। आज वो जूस देखकर और वो गिलास देखकर मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। हाँ, ये कुर्बानियाँ हैं। ऐसे ही दिन हम तक नहीं पहुँच गया, ये कुर्बानियाँ लगी हैं। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फ़िरौन की बीवी, जिनके बारे में कुरान करीम के अंदर है कि जब फ़िरौन हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सख्त तकलीफ़ें देने लगा, और तकलीफ़ें भी कैसी आता है किताबों के अंदर,
मारिफुल कुरान के अंदर हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लिखा है कि उसके हाथों के अंदर, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों की हथेलियों के अंदर कीलें ठोक दी गई और उनके पैरों के अंदर कीलें ठोक दी गई, और एक रिवायत के मुताबिक उनको नीचे खड़ा किया गया और ऊपर से उनके ऊपर बहुत बड़ा भारी पत्थर गिराने के लिए ऊपर पत्थर ले गए ताकि उनके सर पर डाल करके उनको कुचल दिया जाए और उनको ख़त्म कर दिया जाए। मैं अपनी दीनी माओं और बहनों से कहना चाहूँगा कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जबकि उनके घर का माहौल ऐसा भी नहीं है कि वो दीन पर चल सके। फ़िरौन तो इस्लाम का और दीन का दुश्मन था, उसने तो अपने आप को अल्लाह का दावा और खुदाई का दावा कर बैठा था, और वो तो बहुत बड़ा मुजरिम और बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। और ऐसे जालिम बादशाह की बीवी और ऐसा माहौल है कि फ़िरौन जालिम है और ख़ुद इस्लाम में नहीं है बल्कि इस्लाम का सख्त मुखालिफ और दुश्मन है, और उसके घर में दीन पर चलने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बावजूद भी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दीन पर चल कर दिखला गई। इन सब तकालीफ के बावजूद दीन से टस टस से मस न हुई। लिखा है किताबों के अंदर कि जब उनको नीचे खड़ा किया गया और ऊपर से पत्थर डालने के लिए तैयारियां की गई, तो हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने मन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी, रब्बि बिनी ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। कि अल्लाह आपकी तौफीक से फ़िरौन के सारे मज़ालिम बर्दाश्त करती रही, उसकी तरफ से तकलीफ़ें बर्दाश्त करती रही, उसकी तरफ से जितनी तंगियाँ आई सबको बर्दाश्त करती रही। आज ये जालिम मुझे नीचे खड़ा करके मुझ पर इतना बड़ा भारी पत्थर डालने जा रहा है कि बेशक मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। ऐ अल्लाह, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि अल्लाह वो पत्थर मुझ पर गिरे उससे पहले मेरे अंदर से रूह का कब्ज़ा कर दे और मुझे मौत दे दे, और मेरे लिए जन्नत में अपना ठिकाना बना, और मुझे फ़िरऔन और उसके दरबारियों और जालिमों से मुझे नजात अता फरमा। चुनांचे लिखा है किताबों के अंदर कि वो पत्थर अभी सर पर गिरा नहीं था, उससे पहले अल्लाह पाक ने अपनी बंदी की रूह कब्ज़ा कर दी ताकि उसको तकलीफ़ न हो और आखिरत के अंदर जन्नत के मज़े उड़ाने वाली बन जाए। ये कुर्बानियाँ हैं, तब जाकर दीन मेरे और आप तक पहुँचा है। अल्लाह का दीन हम तक पहुँचा। अब हमारे पास आने के बाद हमने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के दीन को दाखिल नहीं किया, बल्कि हमने अल्लाह के दीन को ठोकरें मारी है। हम हमारी शादियों में देखें कैसी शादियाँ हो रही है हमारे यहाँ। ऐसा लगता है कि जैसे लिबास का कोई फैशन शो हो रहा हो, और बिना पर्दे के क्या ऐसी शादियों में बरकतें आएगी? क्या ऐसी शादियों के अंदर और उसके ज़रिए से वजूद में आने वाली नस्लें अल्लाह के दीन पर चलेगी? सोचने की ज़रूरत है, फ़िक्र करने की ज़रूरत है। गांव की वो बहनें जो फ़िक्रमंद हैं, जो अल्लाह के दीन पर किसी न किसी दर्जे में चलने वाली हैं और अल्लाह के दीन की मेहनत में लगी हुई हैं, वो इनफिरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर इसकी फ़िक्र करें कि हमारे हर काम में से, चाहे वो शादी ब्याह का मौका हो, चाहे मौत मैयत का मौका हो, चाहे कोई और मौका हो, हर वक्त दीन के मुताबिक हमारा हर अमल हो, हम दीन के मुताबिक चलने वाले बने। और जो रिवाज, गैर रीति रिवाज जो दाखिल हो चुके हैं, उसको हम किसी न किसी दर्जे से उसको खाली करें, ख़त्म करें। इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि अल्लाह का दीन हम तक कुर्बानियों के साथ पहुँचा हो और हम अल्लाह के दीन के बारे में बिल्कुल बेफिक्र हों। बाज़ मरतबा मुझे खुद रोना आ जाता है
कि कभी कभी कारगुजारी आती है, साथी आकर सुनाते हैं कि मौलाना कुछ घराने तो ऐसे हैं कि उस घर के अंदर ना माँ भी नमाजी है, ना बाप नमाजी है, ना बेटे नमाजी है, ना बेटियां नमाजी है। हाय अल्लाह, उस घर का क्या होगा? क्या उस घर में अल्लाह की बरकतें आ सकती है? या फिर वो घर तो लड़ाई का अखाड़ा और जंग का अखाड़ा बन जाएगा और वो घर जहन्नम बन जाएगा। इसकी फिक्र करने की ज़रूरत है। उसकी आसान शक्ल ये है कि हफ्तावारी तालीम जो हमारे यहाँ होती है हर महल्ले में, नूर मस्जिद में जो होती है इसाक वगैरह में मिला करके, और हमारे यहाँ जो होती हैं, जो बहनें पहुँचती हैं, वो फिक्र करे कि कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनें हमारी उस तालीम में पहुँचने वाली बने, और ज़्यादा से ज़्यादा फिक्र इस बात की करे कि हमारे गांव का कोई घर ऐसा बाकी न रहे कि जिस घर में फ़ज़ाइल आमाल की तालीम न होती। फ़ज़ाइल आमाल को हम मामूली न समझे। उसमें हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबियात के वाक़ियात को बयान किया है। अभी तो मैंने सिर्फ एक वाक़िया हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला का अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बानी का बयान किया। आप किताब पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के बंदियों ने कितनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, और अल्लाह की बंदियों ने इल्म कितना बड़े बड़े पैमाने पर इल्म हासिल किया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक आता है 12,000 और उससे कई कुछ ज़ायद हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला को याद थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है 12,000 से ज़्यादा अहादीस। अंदाज़ा लगाएं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला उम्मत की मुफ्तिया है। बड़े बड़े सहाबा कई मसाइल को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से पूछ कर मालूम करते थे। यह है औरतों का मर्तबा। हमारा हाल यह है कि अल्लाह माफ़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 10 सूरतें याद है, उससे ऊपर हमें कुछ याद नहीं। और कुछ का तो यह हाल है कि अंदर देखकर कुरान पढ़ना ही नहीं आता। तो इस लाइन की फ़िक्र करने की ज़रूरत है, और मेरी माएँ और बहनें इस बात की फ़िक्र करें कि हमारे घराने को और हमारे घर को हम दीनदार बनाने की फ़िक्र करें। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, खाने के वक्त दुआ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, सोने के वक्त दुआ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ बच्चों को समझाना है कि बेटा खाना खाने के वक्त हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, सोने के वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे, अज़ान के वक्त मस्जिद में जाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा फरमाया करते थे। ये सारी तरगीब प्यार मोहब्बत के साथ बच्चों को देनी है। उसके साथ साथ हमारे घर के मर्दों को भी प्यार मोहब्बत के साथ इसकी फ़िक्र दिलानी है कि अज़ान की आवाज़ें हमारे कान में पड़ती है, हम हर अल्लाह के घर में हाजिर नहीं होते, अल्लाह पाक कितना नाराज़ होता होगा, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ रमज़ान अल मुबारक का महीना आ रहा है, अभी कुछ दिन हमारे पास बचे हैं। तो रमज़ान के महीने के अंदर हमारा पूरा रमज़ान खाना बनाने और उसके अलावा दूसरी चीज़ों की तैयारियां और उसकी मशगूलियों में हमारा पूरा रमज़ान ना गुजर जाए, बल्कि रमज़ान जो आता है वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए आता है। अगर अल्लाह को राज़ी करने के महीने में भी अगर हम अल्लाह को राज़ी ना कर सके तो फिर हम अपने अल्लाह को कब राज़ी करेंगे। इसलिए इसकी तरतीब बनाना, अभी से उसकी तरतीब बनाना कि सुबह में उठ करके जल्दी से जल्दी कामकाज से फारिग हो करके कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करना। दुनिया के गपशप हमने 11 महीने बहुत लगा ली, एक दूसरे के साथ बैठ करके, अल्लाह माफ़ करे हमसे ग़ीबतें भी हो गई, लोगों की बुराइयाँ भी हो गई। उसके हमने शब बारात में भी अल्लाह के सामने शब बारात हमारे पास से गई, हमारे लिए अल्लाह ने इसलिए भेजा था ताकि हम अल्लाह के सामने माफ़ी मांगे। अब रमज़ान का महीना आ रहा है तो हमने 11 महीने बहुत सब कुछ कर लिया है, अब 1 महीना अल्लाह के लिए फारिग कर लो कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत, जल्दी से काम से फारिग होकर, और इशराक के वक्त में इशराक की नमाज
चाश्त के वक्त में चाश्त की नमाज, उसके अलावा बाकी का वक्त कामकाज करते करते भी अल्लाह का जिक्र हमारे ज़ुबानों पर 24 घंटा रहे। इसलिए कि रमज़ान जो है वो सीज़न है, सीज़न कमाने का महीना है। यही महीना है जिसमें हम कमा सकते हैं कि एक फ़र्ज़ का अदा करना 27 फ़र्ज़ों के अदा करने के बराबर इसका अजर है। एक सुन्नत, एक नफल अगर अदा करी, एक नफल नमाज पढ़ी तो नफल का दर्जा और नफल का अजर और सवाब फ़र्ज़ नमाज के बराबर मिलेगी। तो कमाने का महीना आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्र करें और कोशिश करें कि हमारे घर के अंदर हर बालिग़ मर्द रमज़ान के पूरे महीने, मर्दों के अंदर तमाम के तमाम महीने, पूरा का पूरा महीना रोज़ा रखें। इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है, वरना इतना मुबारक महीना हो और घरों के अंदर खाने पक रहे हो। अंदाज़ा लगाओ, जिस महीने में अल्लाह को राज़ी करने का मौका हो उस महीने में हम अल्लाह को गज़बनाक कर लेवे और अल्लाह को गुस्सा दिला देवे, तो फिर अल्लाह के सिवा हमें बचाने वाला कौन है? आज हम उम्मत के हालात नहीं देख रहे। छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जालिमों ने कितना बड़ा जुल्म ढाया है कि कलेजा मुंह को आ जाता है। माँ के गोदों के अंदर से और माँ के बगल में सोए हुए छोटे छोटे बच्चे बम गिरने की वजह से उनके चिथड़े उड़ गए। अल्लाह के सिवा इस उम्मत का कौन है? और फिर अल्लाह को ही गज़बनाक कर लेवे और अल्लाह को ही गुस्सा दिला देवे, तो फिर हमारा दुनिया में कौन होगा? हमारी दुनिया तो उजड़ जाएगी और आखिरत में भी हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं रहेगा। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में तरगीब देनी है, फ़िक्र दिलानी है और रमज़ान के अंदर हमारे किसी मर्द का, बालिग़ मर्द का एक रोज़ा भी न छूटे। और हमारी ख़वातीन हज़रात भी इस लाइन की फ़िक्र कर लेवे कि हमारे घर में रमज़ान के महीने के आने से पहले 100% लोग नमाज पढ़ने वाले बन जावे, 100% लोग अल्लाह के नबी की सुन्नत पर चलने वाले बन जावे, 100% लोग अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाले बन जावे। अगर इस लाइन की फ़िक्र कर ली और 50% भी दीन इस गांव के अंदर 50% तबके के अंदर भी जिंदा हो गया तो अल्लाह की मदद के मुस्तहिक बन जाए। इसलिए इस लाइन की फ़िक्र करना है। और रमज़ान के अंदर जो तालीम होगी मस्तूरात की, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें जुड़े। पहले 75 मस्तूरात, 72 मस्तूरात, 70 मस्तूरात होती थी। अभी कारगुजारी आती है, कभी 12, कभी 11, कभी 13, कभी 14। अचानक ऐसी बेफिक्री कहाँ से आ गई? दुनिया की मशगूलियाँ कहीं ऐसे ही हमें बर्बाद न कर देवे कि हम दुनिया की मशगूलियों में लगे रहे और अल्लाह के हुक्म हमसे ज़ाये होते रहे और अल्लाह का दीन हमारे सामने से मिटता रहे और हमारे पेशानियों पर बल तक न आए। जिस दिन की खातिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शुअब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक घाटी में रखा गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी भूखे हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबा भी भूखे हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबियात भी भूखी है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सहाबा और सहाबियात के छोटे छोटे मासूम नन्हे मुन्ने से बच्चे भूखे हैं। उन सब ने तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया है। और आता है किताबों के अंदर कि सहाबा के बच्चे जब भूख की वजह से रोते थे तो बाहर मुशरिकीन इस रोने को सुन करके खुश होते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों तक जब ये बच्चों की रोने की आवाज़ पहुंचती होगी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क्या गुजरती होगी। आता है किताबों के अंदर कि जब माओं की छातियों में दूध सूख गया और बच्चे भूख की वजह से दम तोड़ने लगे और तड़पने लगे, आप ज़रा गौर करें, मासूम बच्चा माँ के गोद में तड़प कर जान दे देवे, वो माँ पूरी ज़िंदगी उस हादसे को भूल नहीं सकती। आप अंदाज़ा लगाओ शुअब अबी तालिब में क्या हशर हुआ होगा, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की होगी। अब इस दीन की खातिर कितनी बड़ी तकलीफ़ें दी गई और हम इस दीन के बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहे तो फिर हमारा तो क्या हाल बनेगा आखिरत में। इसलिए इस लाइन की फ़िक्र करनी है
उसके साथ साथ रमज़ान मुबारक के अंदर इंशाअल्लाह हर अशरे के अंदर यानी हर 10 दिन में मर्दों की तीन दिन की जमातें इंशाअल्लाह निकलेगी। यानी पहले दूसरे रमज़ान को एक जमात निकलेगी, फिर उसके बाद अगर हो सके तो उसी पहले अशरे में 2 जमातें हो जावे, दूसरे अशरे में 2 जमातें 20 से लेकर 11 से लेकर 20 के दरमियान में, फिर 21 रोज़े से लेकर के 27 रमज़ान तक। तो इस तरीके से हमारे यहाँ इंशाअल्लाह जमातें निकलेगी। तो अपने घरों में अपने बालिग मर्दों की तरतीब बनाना है, उनकी जहन साजी करनी है ताकि अल्लाह के रास्ते में निकले, अल्लाह के दीन की समझ बूझ हासिल हो और अल्लाह के दीन की खातिर थोड़ी बहुत अगर तकलीफ़ें बर्दाश्त करेंगे तो अल्लाह के दीन की अहमियत हमारे दिलों में आएगी, और अल्लाह के दीन की अहमियत हमारे दिलों में आएगी तो फिर अल्लाह का किसी एक हुक्म का छूट जाना हमारे लिए दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों के ख़त्म हो जाने से भी ज़्यादा आभारी हो जाए। इसलिए इस लाइन की भी फ़िक्र करना है। और रमज़ान मुबारक हमारा हम ये तहैया कर लेवे और ये तय कर लेवे, पता नहीं आइंदा रमज़ान हमें नसीब होता है कि नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले रमज़ान में हमारे यहाँ थे और रमज़ान में साथ में थे, कितने मर्द ऐसे थे जो मस्जिद में थे, जुमा की नमाज में भी मस्जिद में पहुँचते थे, दूसरी नमाजों में कुरान करीम की तिलावत भी रमज़ान में साथ में करते थे। और ये रमज़ान अभी आने को है, उससे पहले पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐसी कितनी मस्तूरात है जो पिछले रमज़ान में थी और इस रमज़ान को उनको मौका नहीं मिला, अल्लाह ने हमको मौका दिया है तो हम उसका भरपूर फ़ायदा उठा लेंगे। और हम ये सोचें कि पता नहीं आइंदा रमज़ान हमें नसीब होगा कि नहीं होगा, इस रमज़ान को हम किसी भी हालत में पूरा का पूरा वसूल करेंगे। अगर कुरान करीम अच्छे से पढ़ना आता है तो अभी से तय कर लेवे कि इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान के महीने में इतनी कुरानें तो ख़त्म करनी ही करनी है। और अगर पढ़ने में रवानगी नहीं है और रुक रुक कर पढ़ा जाता है तो कोई बात नहीं, जब रुक रुक कर पढ़ते हैं तो उसमें जो तकलीफ़ होती है उस रुक रुक कर पढ़ने वाले को डबल अजर मिलता है। अल्लाह के यहाँ देर की कोई कमी नहीं है, अल्लाह पाक उसको डबल अजर देते हैं। तो वो भी नियत कर ले कि कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा 1 कुरान 2 कुरान ख़त्म करेंगे, और जिनकी रवानगी है वो तो ज़्यादा की नियतें करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान ख़त्म करेंगे। और इफ्तार के वक्त यानी असर के बाद से लेकर मगरिब तक का जो वक्त है उसको खाने की नज़र न कर लेवे, खाने पकाने की मशगूली में पूरा का पूरा वक्त ज़ाया न कर देवे, बल्कि 1-8 घंटा पहले अपने आप को तमाम कामों से फारिग करके मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने भिखारन बनकर अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने गांव के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह के सामने भीख मांग करके अल्लाह के सामने मगफिरत की दुआ भी करनी है और अल्लाह के लिए अल्लाह की मदद की दुआ भी करनी है। और अल्लाह पाक हम सब का दीन पर चलना आसान कर देवे। ऐसे माहौल में जबकि चारों तरफ से इस्लाम के ऊपर हमले हैं, मुसलमानों को दीन पर चलने नहीं दिया जा रहा है, मुसलमानों के लिए दीन पर चलने के लिए रुकावटें तैयार की जा रही है और रुकावटें बनाई जा रही है। इस रमज़ान में हम अपने अल्लाह को राज़ी करवा ले और अपने अल्लाह से मांग करके ये सारी रुकावटों को दूर कर ले। अल्लाह पाक हम सब के लिए ये रमज़ान भी और हमारी पिछली ज़िंदगी जो गुजरी है, जो कोताहियाँ हुई, अल्लाह हम सब को माफ़ फरमाए। और आने वाला जो रमज़ान है अल्लाह पाक जैसा चाहता है वैसा अल्लाह हम सब को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ़्सिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन।
रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल क़ौमिल यहूदिय्यीन फंसुरना अनिल क़ौमिल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह बेशक बहुत बड़े मुजरिम हैं, बहुत बड़े ख़ताकार हैं। ऐ अल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ कैसे गुजरी है ये आप जानते हैं और हम जानते हैं। ऐ अल्लाह आज तक आपने निभाया है। ऐ अल्लाह हम आइंदा के लिए भी आपके सामने आफ़ियत की भीख मांगते हैं और जो मेरे मौला जो गुनाह हो चुके उसकी माफ़ी की भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे, पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह जैसे जैसे ज़माना क़यामत के करीब आता जा रहा है, क़यामत करीब आती जा रही है और ज़माना जो गुज़रता जा रहा है। ऐ अल्लाह उम्मत दीन से नाआशना होती चली जा रही है, उम्मत के दिलों से दीन की कदर कम होती चली जा रही है। ऐ अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमा कर, ऐ अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमा कर अपने दीन पर हम सब को बाक़ी रखने के फ़ैसले फरमाओ। अपने दीन की अहमियत हमारे दिलों में पैदा फरमाओ। ऐ अल्लाह जहाँ जहाँ भी ईमान वाले मर्द हो या औरतें ऐ अल्लाह परेशान हाल हों, ऐ अल्लाह हर एक की परेशानियों को आफ़ियत के साथ ख़त्म फरमाओ। ऐ अल्लाह मुसलमानों की हर तरफ से मदद फरमाओ, ऊपर से नीचे से दाएँ से बाएँ से। ऐ अल्लाह हर तरफ से मुसलमानों की मदद फरमाओ। ऐ अल्लाह दीन के मराकिज़ की, मसाजिद की, खानकाहों की, ऐ अल्लाह दीन के ठिये और ठिकानों की हर तरफ से हिफाजत फरमाओ। बातिल चाहता है तेरे घर को मिटा देवे, बातिल चाहता है तेरे घर को मिस्मार कर देवे, लेकिन अल्लाह तेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तेरी मदद अगर हमारे साथ शामिल हाल होगी कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह अपनी मदद को मुसलमानों के साथ शामिल हाल फरमा दे। ऐ अल्लाह जो कुछ भी इस बयान में कहा गया सुना गया, ऐ अल्लाह उसको बेइंतहा कबूल फरमा कर। ऐ अल्लाह उसमें कोई कमी कोताही हो गई हो, ऐ अल्लाह अपनी तरफ से माफ़ फरमा कर। ऐ अल्लाह उसके ऊपर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।